जय हिंद दोस्तों। आइए आज की वीडियो में हम हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी में सबसे पहले हम संधि पढ़ेंगे। हम आने वाली वीडियो सारी हिंदी की वीडियोस में यूपी पुलिस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंदी से सारे कवर करने वाले हैं। हर चैप्टर को कवर करेंगे। यूपी पुलिस में जो प्रीवियस ईयर में संधि से क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनकी सहायता से संधि को पूरा कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए कवर करते हैं संधि को। सबसे पहले हम जानते हैं संधि अर्थात संधि की परिभाषा क्या है। संधि का अर्थ ही होता है जोड़ना। जब संधि का मीन्स होता है जोड़ना या जुड़ाव। जैसे हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, रमा प्लस ईस, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये बन के आ जाता है रमेश। अब आप देखिए रा और सा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। यहां भी रा था और सा है, लेकिन परिवर्तन आया है मां और ई में। तो बस संधि की परिभाषा यही है, जब दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है इसमें विकार आ जाता है, इसमें परिवर्तन हो जाते हैं। बस इसी को संधि कहते हैं। जब दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है मां और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है ई, या इनमें से किसी एक में अथवा दोनों में जब इनको जोड़ने के पश्चात जो शब्द बनता है विकार आ जाता है, इसी को कहते हैं संधि। और इसी के आधार पे हम संधियों के प्रकार देखेंगे। अब संधियों के प्रकार को देखते हैं। संधियों के प्रकार को रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे हमारे वर्णमाला होती है, वर्णमाला, बस वर्णमाला में क्या क्या होता है। वर्णमाला में हमारे स्वर होते हैं, वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, और वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के अलावा विसर्ग से संबंधित जैसे अंग और अंगा, तो विसर्गें भी होती हैं। तो बस यही तीन प्रकार हैं संधियों के। अगर स्वरों के मिलने से विकार आता है तो स्वर संधि है, अगर व्यंजनों के मिलने से विकार है तो व्यंजन संधि है, और विसर्गों में विकार है तो विसर्ग संधि है। फिर हम आगे देखेंगे स्वर संधियों के प्रकार। यही मेन है और यही आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। स्वर संधियों के 5 प्रकार हैं जिसे हम पढ़ेंगे। पहला है वृद्धि संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है गुण संधि, और चौथा है यड़ संधि, और सबसे अंतिम है अयादि संधि। तो बस संधियों के यही 5 प्रकार जो हैं, तो बस संधियों के यही 5 प्रकार हम पढ़ेंगे। संधियों के 5 प्रकार जो स्वर संधि है, स्वर संधियों के 5 प्रकार पढ़ेंगे। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। आपके जो यूपी पुलिस का एग्जाम है उसमें लगभग 90% प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। बाकी के 10% प्रश्न ही होते हैं जो व्यंजन और विसर्ग संधि से पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हमने आपको परिभाषा बताई संधि क्या है। अब आइए देखते हैं संधियों के प्रकार में हम सबसे पहले स्वर संधियों के प्रकार देखते हैं। उदाहरण के द्वारा आपको स्वर संधि के प्रकारों को समझाएंगे। अब आइए दोस्तों दीर्घ संधि देखते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, दीर्घ, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जब दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है तो आप इस संधि में भी वही हो रहा होगा। जैसे छोटा आ और छोटा आ आपस में मिलके बना देते हैं बड़ा आ। जैसे एक अगर हम शब्द लें पुष्प प्लस औली, पुष्प प्लस औली, तो आप देखिए पुष्प पा में यहां पे छोटा आ निकल रहा है, मतलब पुष्प। अगर हम इसे विस्तार से लिखें हलंत आ प्लस औली। अब आप देखेंगे ये छोटा आ और ये छोटा आ मिलके क्या बना देंगे इस शब्द को, पुष्प। अब ये छोटा मिलके बनाएंगे बड़ा आ। जब ये बड़ा आ बना देंगे तो बड़ा आ का डंडा चढ़ जाएगा पा पे और ये हलंत हट जाएगी, पुष्पा वली। तो बस इसी को कहते हैं दीर्घ संधि। कहने का मीन्स ये छोटा आ जो था, छोटे आ ने मिलके यहां पे बना लिया बड़ा आ। छोटा आ और बड़ा आ आपस में मिलके जब मिलेंगे हमेशा दीर्घ का मतलब बड़ा, तो बड़ा आ ही बनेगा।
जब छोटा आ मिले या छोटा आ या बड़ा आ मिले तो हमेशा बड़ा आ ही बनेगा। तो इसका भी आंसर, इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। हिम प्लस आलय, ये आपके यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है, हिम प्लस आलय। तो यहाँ देखिए माँ में क्या है, छोटा आ लगा हुआ है, अगर हम इसे विस्तार से लिखेंगे प्लस ये हो गया आलय, तो ये छोटा आ और बड़ा आ मिलके रूप धारण कर लेगा बड़े आ का, हिमालय। यहां पे देखिए माँ में आके जुड़ गया। तो बस जब छोटा आ आपस में मिले या छोटे आ बड़े आ आपस में मिले तो दोनों स्थिति में दीर्घ संधि का मतलब ही होता है बड़ा, अर्थात बड़ा आ बन जाएगा। इसी प्रकार ई के साथ होता है, जब छोटी ई आपस में मिलती हैं तो बड़ी ई बनती है, जब छोटी ई या बड़ी ई आपस में मिलेगी तब भी बड़ी ई ही बनेगी, या दोनों बड़ी ई होंगी तब भी बड़ी ई बनेगी। किसी भी प्रकार की ई का अगर मिलन होगा, अगर बड़ी ई बनती है तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। छोटा आ या बड़ा आ आपस में मिलता है और वहां पे बड़ा आ ही बनता है तब दीर्घ संधि होगी। इसी प्रकार छोटा ऊ आपस में मिलेगा तब भी अगर बड़ा ऊ बन रहा है तो वहां दीर्घ संधि है। अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आपस में मिलके बड़ा ऊ बना रहा है तब भी वहां पे दीर्घ संधि है। अथवा दोनों बड़े ऊ आपस में मिलके दीर्घ ऊ अर्थात बड़ा ऊ बना रहे हैं तो इसका मतलब वहां भी दीर्घ संधि है। जैसे आ मिलके आ बना रहा है, आ मिलके आ बना रहा है, ई मिलके ई बनता है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं। और इनके भी उदाहरण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखे हुए हैं उदाहरण। जैसे ऊ का उदाहरण है सु प्लस उक्ति, तो ये हो गया सूक्ति। उ प्लस ऊ आपस में मिलके सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु छोटा ऊ है यहाँ पे, ऊर्मी बड़ा ऊ है, आपस में मिलके सिंधूर्मी बड़ा ऊ बना दिया। ऐसे ही ऋषि जब आपस में मिलता है तो ये त्र बन जाता है। जैसे मात्र प्लस ऋण, तो ये यहाँ भी ऋषि है यहाँ भी ऋषि है, इन दोनों ने मिलके मात्रण तृण बन गया। ये दीर्घ संधि था। आपने देखा दीर्घ संधि में क्या होता है, छोटे हश्व या दीर्घ, हश्व मीन्स होता है छोटा और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। जब छोटे और बड़े अल्फ़ाबेट आपस में मिलते हैं तो बड़ा अल्फ़ाबेट बनता है जिसे बड़ा आ बोलते हैं। ई आपस में मिलता है तो ई बनता है। मतलब किसी भी प्रकार की ई अथवा किसी भी प्रकार का आ आपस में मिलेगा तो हमेशा दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ बनेगा। तो अब ये देखते हैं स्वर संधि का दूसरा प्रकार। अब दूसरी संधि देखते हैं, स्वर संधि का दूसरा प्रकार गुण संधि। अगर दोस्तों आ अथवा आ के बाद अगर ई अथवा ई आ जाता है तो ये बन जाते हैं ए गुण संधि में। और अगर आ अथवा आ के बाद ऊ अथवा ऊ आ जाए तो ये बन जाते हैं ओ। और अगर आ अथवा आ के बाद ऋषि आ जाए तो ये बन जाते हैं अर। और आ अथवा आ के बाद र आए तो ये बन जाते हैं अल। ला के नीचे र आए तो ये बन जाते हैं अल। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे अगर हम राज में इंद्र जोड़ दें तो देखिए यहां पे आ है, जैसे राज प्लस इंद्र, तो ये क्या बन जाएगा, राजेंद्र। अर्थात आ और ई ने आपस में मिलके क्या बना दिया, ए। यही मैंने लिखा था, यहां पे ए बना देते हैं। अब दूसरा देखते हैं, इसी का उदाहरण एक और, कमल प्लस ईस। अब देखिए यहां पे आ और ई आपस में मिलके क्या बना लेंगे, ए, कमलेश। बस ये दूसरा उदाहरण हमने आपको बताया। अब देखते हैं आ के बाद अगर ऊ और ऊ आए तो ये ओ बना लेते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। अब आइए, अगर जैसे ये लिखा हुआ है पर प्लस उपकार, देखिए यहां पे ऊ है और यहां पे आ है, रा में आ है, तो ये निकल के आ जाएगा आ प्लस ऊ, आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओ। तो बस यहां पे भी आ जाएगा, रा पे ओ की मात्रा चढ़ेगी, बन जाएगा परोपकार। तो यहां पे संधि हुई, ओ की मात्रा, अ
प्लस ऊ ने आपस में मिलके क्या बना लिया, ओ, जो कि रा की रा पे चढ़ गया, तो बन गया परोपकार। तो ये है आ के बाद अगर ऊ आए तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। आइए इसका एक और उदाहरण देखते हैं। महा प्लस उत्सव। आप देखेंगे यहां पे बड़ा आ है, मह प्लस उत्सव। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसे ऐसे लिखेंगे तो ये आ और ऊ आपस में मिलके क्या बनाएंगे, नियम के अनुसार ओ बनाएंगे। तो ये हो जाएगा महोत्सव, महोत्सव। बस ये हमने देखा गुण संधि। आ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाता है। आ के बाद अगर ऊ आए तो ओ हो जाता है। आ के बाद ऋषि ऋषि आए तो अर हो जाता है। आइए इसका भी उदाहरण बताते हैं आपको। राज प्लस ऋषि। तो आप देखेंगे यहां पे ये राज प्लस ऋषि, यहां पे आ और रे से ऋषि का मिलन हो रहा है तो हो जाना चाहिए अर हो जाएगा नियम के अनुसार। तो आ जाएगा राज ऋषि, राजर्षि। तो राजर्षि ऐसे लिखेंगे, राजर्षि अर्थात आ और ऋषि ने मिलके क्या बना लिया, अर, राजर्षि, राजर्षि अर बना दिया। आइए स्वर संधि का तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ही लिखा हुआ है वृद्धि, अर्थात वृद्धि हो जाएगी अगर कोई आ अथवा आ के बाद, चाहे वो ए हो, ए से एड़ी हो या ए से एनक हो, दोनों आपस में मिलेंगे। आ के बाद अगर ए आए या आ के बाद ए आए या आ के बाद ए आए या आ के बाद ए आए, तो कुछ भी हो हमेशा ए ही आएगा, ऐसे ऐनक। अगर यहीं आ अथवा आ के बाद अगर ओ अथवा औ कुछ भी आए, ओ या औ में से कुछ भी आए, हमेशा ये मिलके बनाएंगे औ। इसी को कहते हैं वृद्धि संधि। अर्थात आ अथवा आ के बाद ए आए या ए आए, हमेशा ए ही बनेगा। आ के बाद यदि आ अथवा आ के बाद यदि ओ अथवा ओ आए तब भी ओ ही बनेगा। यहां इसका मतलब आ के बाद यदि ओ आए अथवा आ के बाद ओ आए, आ के बाद यदि ओ आए अथवा आ के बाद ओ आए, कुछ भी आए, आ अथवा आ के साथ इन दोनों में से कुछ भी आए ओ बनेगा। आ अथवा आ के साथ इन दोनों में से कुछ भी आए, हमेशा ऐसे ऐनक ही बनेगा। अब आइए देखते हैं इनके उदाहरण। अब जैसे ये उदाहरण है लोक प्लस एषणा, अर्थात इसमें क्या है, अगर आप इसको लिखेंगे विस्तार में तो ये आ है प्लस एषणा, अर्थात आ और ए मिलके आपस में क्या बनाना चाहिए, ऐसे ऐनक। तो बस इस वाले पे आ जाएगा, ऐसे ऐनक की मात्रा आ जाएंगी षणा, लोकैषणा। बस हमारा बन गया लोकैषणा। अब हम देखते हैं दूसरे वाले का उदाहरण ओ अथवा औ का। महा प्लस ओज। अब देखना आप, इससे ये क्या है हमारा प्लस ओज, आ प्लस ओ क्या बनाएगा, कुछ भी आ के बाद, आ अथवा आ के बाद ओ आए या ओ आए, हमेशा ओ बनेगा। तो बस इसे लिख देते हैं महा, और हमेशा जो परिवर्तन आएगा इसमें आएगा, इसी पे दो मात्राएं चढ़ जाएंगी क्योंकि ये हलंत लग गया है, इसी को पूर्ण करेंगे ये दोनों आपस में मिलके। तो ओ, आ प्लस ओ ने मिलके क्या बनाया ओ कहाँ जाएगा, इस जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण है उस पे जाएगा, महोज। बस हमारा ये संधि हो गई। संधि बहुत आसान है, आप अगर उसको पूरे विस्तारित फॉर्म में लिखेंगे और आपको ये पता है कि किसके मिलने से क्या बन रहा है, तो संधि आपके लिए बाएं हाथ है अकेले। हमने आपको दिखाया किस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं यण संधि। अभी तक हमने बाकी की 3 संधियों में देखा आ अथवा आ के बाद कोई अगर स्वर आ रहा है तो उनका परिवर्तन देखा। अब यहाँ देखेंगे अगर ई उ ऋषि ऋषि, इनके बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए
तो उसमें कैसे परिवर्तन होता है। जैसे ई के बाद अगर आ ऊ अथवा ऋषि कुछ भी कोई भिन्न स्वर आ जाए तो भिन्न स्वर में क्या होता है, ई अथवा ई जो होता है वो या में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही ऊ अथवा ऊ के बाद अगर ये वाले स्वर आ जाएं, ऊ अथवा ऊ के बाद आ अथवा आ, यहाँ पे ई अथवा ई प्लस ऋषि आ जाए तो ये ऊ अथवा ऊ जो होता है वह वक में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही अगर ऋषि के बाद आ ई अथवा ऊ आ जाए तो ऋषि जो है वो रा रथ में परिवर्तित हो जाता है, रा में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए इनको उदाहरण से समझते हैं आपको। जैसे आइए देखते हैं इसमें क्या है, अति प्लस अंत, अर्थात ये क्या हो रहा है, अत छोटी ई इसमें है प्लस अंत, अर्थात ई के बाद यहाँ आ आया हुआ है। तो हमने ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई को किस में बदल देते हैं, या में बदल देते हैं। हमने अभी आपको रूल बताया था। तो ये हो जाएगा अब ई प्लस आ क्या बना लेंगे, या। लेकिन यहाँ पे ता में हलंत लगी है, मतलब आधा ता हो गया है, तो ये ऐसा हो जाएगा या में आधा ता और अंक की बिंदी प्लस ता, अत्यंत। जैसे यहाँ पे अति प्लस अंत था तो हमने अति को ऐसे लिख लिया, ता में हलंत लगा दी, त ई छोटी ई प्लस अंत। तो अब ई प्लस आ ने मिलकर क्या बना दिया, या। यड़ संधि में ई अथवा ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो या में परिवर्तित हो जाता है, ऊ अथवा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वा वक में परिवर्तित हो जाता है, और ऋषि के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो रा रथ में परिवर्तित हो जाता है। तो वही नियम है, अतई प्लस अंत, तो आधा ता यहाँ पे आ गया यंत। अब ये देखते हैं यदि प्लस अपि, यहाँ भी है तो ये भी हो गया, दा में हलंत लगाएंगे, ई से छोटी वाली ई प्लस अपि। अब आप देखिए ई और आ आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ई के बाद यदि कुछ भिन्न स्वर आएगा तो या, तो वही बनेगा यद्यपि, दा में हलंत लगी तो यद्यपि, इस तरीके से लिखेंगे यद्यपि। यहाँ पे ई आने मिलके या बना लिया, बस यही है यड़ संधि। यड़ संधि अब देखेंगे यहाँ पे एक ऊ से ऊ में क्या परिवर्तन होता है। जैसे स में हलंत लगा देंगे, ऊ को लिख देंगे ऊ प्लस अक्ष, स ऊ अच्छ, हमने ऐसे लिख दिया, सा में हलंत लगा दी। अब ऊ प्लस आ, हमने आपको बताया ऊ अथवा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ अथवा ऊ व वक में परिवर्तित हो जाता है। तो बस वही हो रहा है यहाँ पे। अब सा में हलंत है तो आधा सा हो जाएगा, ऊ प्लस आ मिलके बना रहे हैं व वक, और ये हो गया छ, तो ये हमने लिख लिया छ, तो बस हो गया स्वच्छ। तो कुल मिला के यड़ संधि का हमने अभी आपको समझाया। एक बार हम और ओवरव्यू देखते हैं यड़ संधि का। यड़ संधि में क्या है, ई अथवा ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर कुछ भी आ जाए, चाहे वो आ अथवा आ हो, ऊ अथवा ऊ हो, या ऋषि हो, तो ई अथवा ई या यज्ञ में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ऊ अथवा ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर, तो ऊ अथवा ऊ व वक में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा स्वच्छ, सु प्लस अक्ष, तो ऊ अ क्या बन गया, व वक। अगर ऋषि हो और इसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर, तो हमेशा ये रा रथ में परिवर्तित हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए अब अंतिम संधि का प्रकार देखते हैं, अयादि संधि। अब लास्ट संधि है अयादि संधि, ये स्वर संधि का अंतिम प्रकार है। इसमें भी बहुत आसान है। अभी तक हम आ ई और ऊ को देख रहे थे, अब हम देखेंगे अगर ए के बाद अगर कोई भिन्न संधि, ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए और ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो ये ए जो होता है वो ए में परिवर्तित हो जाता है, ए,
और अय जो होता है वो आय में परिवर्तित हो जाता है, आय। और ऐसे ही अगर ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वो औ में परिवर्तित हो जाता है। और अगर औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर, तो ये आओ में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए अब इनको उदाहरण से समझते हैं। को जैसे अगर ए के बाद अगर आ अथवा आ जाए, या ई अथवा ई आ जाए, या उ अथवा उ आ जाए ए के बाद, तो ए किस में परिवर्तित हो रहा है, अय में। ऐसे ही ऐसे ऐनक के बाद अगर ये सारी चीजें आ जाएं, आ अथवा आ, ई अथवा ई, उ अथवा उ, तो ऐसे ऐनक किस में परिवर्तित हो जाता है, आय। ऐसे ही ओ से ओखली में, ओ से ओखली के बाद अगर आ अथवा आए, ई अथवा ई आए, या उ अथवा उ आए, तो ओ से ओखली किस में बदल जाती है, औ में परिवर्तित हो जाती है। अब औ से औरत जैसे लिखा जाता है, औ के बाद अगर आ अथवा आ जाए, या ई अथवा ई आए, या उ अथवा उ आए, तो औ से औरत आओ में परिवर्तित हो जाती है, आओ। अब आइए उदाहरण से समझाते हैं, आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों अयादी संधि से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में, क्योंकि स्टूडेंट इसमें काफ़ी कंफ्यूज होता है। जैसे नयन, ने प्लस अन आएगा, ने प्लस अन में कौन सा संधि है, तो ने को हम कैसे ले सकते हैं, ना के नीचे हलंत निकालेंगे, प्लस ए से एड़ी लिख देंगे, प्लस आ से अमरूद, और प्लस ना। तो ये हमारा पूरा विस्तारित रूप है। अब यहाँ संधि कहाँ पे हो रही है, संधि हो रही है ये ए प्लस आ। ए प्लस आ मिलके क्या बनाएंगे, हमने बोला था ए के बाद अगर आ ई उ आएगा तो ए बदल जाएगा अय में, अय। यही है अयादी संधि। तो बस ना हलंत नीचे प्लस अय प्लस ना। अब ये आ इस हलंत को पूरा करेगा तो ना पूरा हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा न, या बना रहेगा, या न। तो बस हो गया नयन। नयन की संधि विच्छेद क्या है, ने प्लस अन। तो बस आसान है। ऐसे ही हम से प्लस अन को भी कर सकते हैं। शाह शलजम को हलंत के साथ बनाएंगे, प्लस ए से एड़ी प्लस अन। अब वही ए प्लस आ मिलके क्या बनाएंगे, अय। तो वही बनेगा, आ सा को पूरा कर देगा, या बना रहेगा सयन। अब दोस्तों देखते हैं भो प्लस अन। ये भो प्लस अन कैसे होगा, इसे हम भा से भट्टी लिखेंगे, हलंत प्लस ओ से ओखली प्लस अन। अब देखिए ओ के बाद आ रहा है, ओ के बाद अगर आ रहा है तो क्या, ओ किस में बदलेगा, औ में बदल जाएगा, भ औ, और लास्ट में आ जाएगा न। अब देखिए ये छोटा आ इस भा को पूरा कर देगा तो बनेगा भ व न। बस ये हमारी अयादी संधि है। तो हमने अयादी संधि के उदाहरण देखे। ए अथवा ए के बाद अगर आता है आ ई उ आता है तो ये ए में बदल जाता है, ए आय में बदल जाता है। ओ अथवा औ के बाद उ आ ई उ आता है तो ओ आओ में बदल जाता है। तो हमने देखे संधियों के सारे प्रकार। आपके यूपी पुलिस एग्जाम में इससे बाहर संधियां नहीं पूछेगा। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे DS चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।